हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक लिख लेंगे। बिंदुओं के निर्देशांक 0,0 है और 36,15 है। ठीक है, तो एक को x1 y1 एक को x2 y2 मान लेंगे। तो इसको हम मान लेंगे x1 और y1 और इसके निर्देशांकों को मानेंगे x2 और y2। ठीक है, अब बीच की दूरी निकालना है तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूले से। दूरी सूत्र क्या होता है? d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, यहाँ पर मान रखेंगे। अब अंडर रूट x2 की जगह x2 का मान कितना है? 36 है, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस x1 की जगह रखेंगे 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना रखेंगे? 15 माइनस y1 की जगह 0 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह इसको सरल करेंगे। 36 में से 0 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुणे 36 लिखेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होगा? 36 गुणे 36। ठीक है, तो ये इसको गुणा करा के आता है 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 मतलब 225 होता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, फिर 2 2 4 1 5, ये 1521 आ जाएगा। और 1521 जो होता है वो हमारा 39 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 1521 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 39। तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 39 इकाई। इस प्रकार से इसके बीच की दूरी निकाल देंगे। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। देखिए, संरेखीय ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट ए है हमारा और ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। तो संरेखीय पॉइंट्स इस प्रकार से होते हैं कि अगर कोई लाइन खींचे तो उसी तीनों पॉइंट से एकदम सीधी जाए। ठीक है, तब तो ये संरेखीय होते हैं। और संरेखीय में होता क्या है, जो ए से लेकर के लास्ट तक, जैसे मान लिया ए सी है तो ये ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी के बराबर। अगर संरेखीय कोई पॉइंट्स होते हैं तो शुरू से लेकर के आखिरी तक की दूरी और ये दोनों टुकड़ों की दूरी का योग जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर संरेखीय होगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। अगर इतना आता है तो संरेखीय है। तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे, ए पॉइंट्स मान लेंगे, ये 1,5 को ए मान लेंगे और बी पॉइंट्स की जगह मान लेंगे 2,3 और सी की जगह मान लेंगे -2, -11। ठीक है, तो अब दूरी सूत्र से हम ए बी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदु या बिंदुओं के निर्देशांक पहले वाले को ए लिख लेंगे, ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11। ठीक, इस प्रकार से। अब जो है पहले ए बी निकालेंगे तो लिखेंगे बिंदु
बिंदुओं ए कितना है हमारा 1,5 तथा बी 2,3 के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1। तो देखिए इसमें x2 - x1 ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए ये x1 y1 हो गया और ये इसमें x2 y2, ठीक है। तो x2 मतलब 2 माइनस इसमें x1 क्या है 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 मतलब दूसरे की कोट 3 और माइनस इसमें y1 कितना है 5 है, उसका होल स्क्वायर। तो इसके बीच की दूरी यहाँ डी ए बी लिखिए, ठीक है, यहाँ ए बी लिख सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी ए बी। तो यहाँ से 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर और इस पर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये रूट, तो ये 1 और 4 हो जाएगा हमारा 5 और इसके ऊपर रूल लगा देंगे। तो ये भी हमारा √5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम BC निकालेंगे। बिंदुओं बी कितना है हमारा 2,3 तथा C -2, -11 के बीच की दूरी BC बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 की जगह यहाँ माइनस का 2 रखेंगे, -x1 की जगह 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 की जगह क्या रखेंगे -11 और -y1 जगह 3 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा आपका -4 उसका होल स्क्वायर प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 उसका होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 196। तो 196 में 16 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 9 1 10 11 का 1 और 1 200 √212 हो जाएगा, ठीक है। और AC निकाल लेंगे इस प्रकार से। AC कैसे निकलेगा तो पॉइंट्स A और C लिख लेते हैं। A हमारे पॉइंट कितने हैं 1,5 और C के पॉइंट है -2 का -11, ठीक है। इस प्रकार AC निकालेंगे। तो AC में x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, तो x2 - x1, x2 की जगह -2 -x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -11 और -y1 कितना है 5 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये -2 -1 हो जाएगा -3 और उसके स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -11 -5 हो जाएगा -16 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ -3 का स्क्वायर तो +9 और प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस का √। 256 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 265, ठीक है। तो हमारा AC कितना आ गई, अगर ये समरेखी है तो हमारी जो AC आएगी वो AB + BC के बराबर आएगी। तो हमारी AC कितनी आई है √265 और बराबर इसको लाना है हमें AB हमारा कितना आया था √5 आया था, ठीक है। तो √5 + BC कितना है √212। तो अगर इसको हम सरल करें तो ये √212 और प्लस √5 ये तो आपस में जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसका रूट समान नहीं है, तो ये इसके बराबर कभी हो नहीं सकता है। मतलब कि AC जो पॉइंट आया है वो AB + BC के बराबर नहीं है, इनके योग के बराबर नहीं है, तो अतः बिंदु संरेखी नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी कब होता है, जब AC का मान AB + BC के बराबर आ जाता तो संरेखी होते हैं। तो इसमें ऐसे लिख देंगे कि संरेखी नहीं है।